नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर जो क्वेश्चंस गलत वेट का प्रयोग करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है उस पर बेस्ड है या उस कंसेप्ट को मैंने लिया है। इस वीडियो में कुल 4 प्रश्न में लिए हैं जो फॉल्स वेट पर यानी गलत बाट का प्रयोग करके कोई दुकानदार लाभ किस प्रकार कमाता है। तो आइए पहले इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है। तो एक ही वस्तु पर लाभ 2 तरीके से कमाया जाता है। एक तो उस वस्तु का दाम बढ़ा करके अंकित मूल्य ऐड करके मार्केट प्राइस उसका आपने कुछ ऐड कर दिया। 100 रुपये का आपने सामान खरीदा और 120 रुपया उसका एमआरपी आपने तय कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस आपने उसे 120 कर दिया। तो इस पर आपने 20% दाम बढ़ा करके रख दिया और अब आपके लिए ये सेलिंग प्राइस 120 रुपया है, जबकि वस्तु की कास्ट प्राइस 100 रुपया थी। तो एक लाभ इस तरह से कमाया जाता है। दूसरा लाभ थोड़ा बेईमानी से कमाया जाता है। बेईमानी से क्या है कि 1 किलो के स्थान पर यानी 1000 ग्राम के स्थान पर आप ग्राहक को कम सामान बेचते हैं, यानी 800 ग्राम बेचते हैं या 900 ग्राम बेचते हैं। यहां पर वेट में आप चोरी करते हैं। तो ये बेईमानी से कमाया गया प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट उसके दाम बढ़ा करके गया। मतलब यहां पर आपको सामान सही मिलेगा, वेट उसका सही मिलेगा, दाम उसका प्रॉफिट में बढ़ा करके रख लिया गया है। यहां पर क्या होगा कि आपको दाम जो है वो तो पहले से तय रहेगा, इसके अलावा वो वेट में भी आपको घपला करेगा, यानी कम वेट का वजन या बाट रख करके आपको सामान देगा। तो यहां 2 स्थितियां हुई। एक ही वस्तु पर 2 तरीके से लाभ कमाया गया, यानी एक तो उसका आपने एमआरपी तय कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस तय कर दिया, और उसी वस्तु पर जब उसको आप बेच रहे हैं यानी ग्राहक को दे रहे हैं तो वजन भी कम आप दे रहे हैं, वजन भी कम तौल रहे हैं। तो एक ही वस्तु पर 2 तरीके से आपको लाभ हो गया। एक तो उसका आपने जो सेलिंग प्राइस तय किया, दूसरा उसको कम वजन दे करके, कम सामान दे करके। तो जब इस तरह के 2 तरह के प्रॉफिट यहां प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट यहां P1 है और यहां प्रॉफिट P2 है, तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज ये 2 तरीके का है। यहां पर P1 दूसरे तरीके का प्रॉफिट मिला और यहां प्रॉफिट दूसरे तरीका, यहां कम तौलने से मिला। तो जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा, उसके लिए एक फार्मूला है नेट प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। ये जो P1 है इसको हम लोग जोड़ देंगे P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 अपान 100। ये फार्मूला तब लगाया जाता है जब एक ही वस्तु पर अलग अलग तरीके से लाभ कमाया जाए या अलग अलग तरीके पर हानि हो। एक ही वस्तु पर यानी आपने एक ही क्रय मूल्य लगाया और उस क्रय मूल्य पर आप 2 तरीके का अगर प्रॉफिट ले रहे हैं, तब ये फार्मूला नेट प्रॉफिट के लिए यूज होगा। P1 प्लस P2 यानी प्रॉफिट नंबर 1 प्रॉफिट नंबर 2 प्लस P1 इंटू P2 अपान 100। अब ये तो फार्मूले की बात हुई और इस फार्मूले पर ये चारों क्वेश्चंस जो हमारे हैं, जो मैंने इसमें लिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब आपका निहितार्थ हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे का सत्य क्या है या कंसेप्ट क्या है। अब देखिए, जिसे मान लिए कि हम कोई वस्तु ले लिए जिसकी कास्ट प्राइस 200 रुपये है और इस वस्तु को 1000 ग्राम यानी 1 किलो की ये वस्तु है जिसका दाम 200 रुपया है। अब हमने एक प्रॉफिट ये लिया कि इस पर हम 20% इसका दाम बढ़ा दिए, तो अब ये वस्तु 240 रुपये की हो गई। हमने 20% इसका दाम बढ़ा दिया, तो अब इस वस्तु को हम बेचेंगे 240 रुपये में और हमको प्रॉफिट कितना होगा, यहां पर जो P1 है वो प्रॉफिट हो जाएगा 20%। हम ये इस प्रॉफिट पर हम इसे बेचेंगे। तो एक प्रॉफिट तो ये हुआ। दूसरा प्रॉफिट ये हुआ कि अगर हम कम वजन वाला वेट से तौलते हैं
यानी हम ये कहें कि हम 20% कम वजन तौलते हैं। 20% कम वजन का मतलब क्या हुआ? कम वजन तौलते हैं क्या मतलब हुआ कि 1000 ग्राम देना था लेकिन हम 20% कम देंगे, यानी 80% ही देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800 ग्राम। यानी दुकानदार ग्राहक को 800 ग्राम सामान देगा और 200 ग्राम की चोरी करेगा। यानी 800 ग्राम में अगर वो 200 ग्राम की चोरी कर रहा है तो 100 ग्राम में कितनी चोरी करेगा? तो ये आपका आ गया 200 ग्राम की चोरी वो 800 ग्राम पर कर रहा है। तो ये आपको परसेंटेज में ये आपको दे देगा, यहां पर आपको मिल जाएगा 25%। यानी 25% का लाभ वो कम वेट के चलते कमा रहा है। अब इसको थोड़ा और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या हुआ। अब 1000 ग्राम उसे ग्राहक को देना था, वो 200 ग्राम कम दिया और 200 रुपया है 1 किलोग्राम का दाम। तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा? देखिए 100 ग्राम का दाम 20 रुपया, तो 200 ग्राम का दाम होगा 40 रुपया। और 800 ग्राम ही वो ग्राहक को देगा, ग्राहक को 800 ग्राम ही देगा। तो 800 ग्राम का जो दाम होगा वो होगा 160 रुपया। अब देखिए दुकानदार 160 रुपया लगा करके 40 रुपये का लाभ कमा रहा है। यानी 160 रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है और 40 रुपया उसे लाभ मिल रहा है। तो 100 रुपया इन्वेस्ट करता तो कितना मिलता? तो देखिए 4 चौके 16 और 25 चौके 100, ये 25% उसको प्रॉफिट होने लगा। तो इस प्रॉफिट को दो तरीके से देख सकते हैं। या एक तो हमने रुपए में चेंज कर लिया कि जो 200 ग्राम की चोरी कर रहा है वो 40 रुपया उसका कास्ट प्राइस हुआ और 800 ग्राम ही उसे दे रहा है, यानी 160 रुपया अपनी उसकी लागत है और 40 रुपया वो एक्स्ट्रा पा रहा है, माने ये चोरी का पा रहा है। 200 ग्राम तो सामान दे ही नहीं रहा है। तो 160 रुपया लगाकर 40 रुपये का अगर लाभ कमाता है तो 100 रुपया लगाता तो 25%। अब इसी चीज को, इसी 25% को हमने यहाँ पर एक और तरीके से कैलकुलेट कर लिया। वो क्या किया? वेट के आधार पर। यानी 800 ग्राम देकर 200 ग्राम की चोरी करता है तो कितने परसेंट की चोरी, यानी वेट में कितना उसको प्रॉफिट हो गया? तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है वेट के कारण। और ये 25% का प्रॉफिट वही प्रॉफिट है जो यहां पर हम 25% निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। जब वो वेट को कम तौल करके देगा तो या तो उस वेट को जो जितना वो कम दे रहा है और जितना का वो प्रॉफिट ले रहा है उसको रुपए में बदल कर देखें, जैसा कि हमने 200 ग्राम को और 200 ग्राम का दाम और 800 ग्राम का दाम लिख लिया। या हम डायरेक्ट उस वेट को ही परसेंटेज में बदल दें तो हमको उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब इस चीज को, ये तो इसका कंसेप्ट रहा। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे? अब जैसे ये कह रहा है कि 20% वो वजन कम तौलता है, तो इस 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100 यानी 1/5। अब देखिए ये जो 5 है ना, ये सही वेट है, सही वेट समझ रहे हैं, ये सही मात्रा है, भार है। और ये 5 का 20% एक हुआ, यानी इतना का वो चोरी कर रहा है। तो वो ग्राहक को कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। यानी ग्राहक को वो 4 दे रहा है और 4 में कितने की, 4 दे करके कितनी की चोरी कर रहा है? तो 1 दे करके 4 की चोरी, 4 मात्रा की चोरी कर रहा है और 1 मात्रा दे रहा है। 1 मात्रा की चोरी करके 4 मात्रा दे रहा है। यहां पर ये हुआ तो 1/4 और इसको आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये बदल गया प्रतिशत में। तो हम लोग इस तरह का यूज करके उसका प्रॉफिट देख लेंगे कि वेट के कारण यानी कम तौल करके वो कितना प्रॉफिट कमाता है, और दोनों प्रॉफिट को हम लोग इस फार्मूले से जोड़ करके सही उसका आकलन यानी नेट प्रॉफिट प्राप्त कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में कि एक व्यापारी 20% के लाभ पर सामान बेचकर लाभ कमाता है, इसके साथ ही वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो 20% कम है।
उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी नेट प्रॉफिट पूछ रहा है। तो 20% कम वेट देता है, यानी 1000 ग्राम उसे देना चाहिए और 20% कम देता है, यानी 80% ही देता है। तो 1000 ग्राम का 80% आ गया 800 ग्राम। अब हम लोग वेट के अनुसार प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट P2 हमको प्राप्त हो जाएगा कि वो 200 ग्राम की चोरी करता है 800 ग्राम दे करके। तो 100 ग्राम रहता तो क्या होता, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100, यानी 25% लाभ वो कम वेट यानी कम वजन तौल करके पा रहा है और 20% लाभ वो डायरेक्ट पा रहा है। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा उसको नेट प्रॉफिट परसेंटेज उसको मिलेगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 अपान 100। तो यहां पर देखिए वैल्यू 20 धन 25 धन 20 गुणे 25 अपान 100। देखिए 20 पचे 100 और 5 पचे 25 और 20 और 25 ये 45 हुआ और 5 और आपने ऐड कर दिया, ये हो गया 50%। तो उसको नेट प्रॉफिट जो होगा वो 50% का होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है, पर तौल में 25% की कमी कर देता है। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है, तो ये तो एक लाभ तो डायरेक्ट ये दिया है, ये 25% की कमी कर देता है, यानी 1000 ग्राम उसे देना था, 25% कम दे रहा है, यानी 75% ही दे रहा है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो ये 750 ग्राम, यानी ग्राहक को वो 750 ग्राम दे करके 250 ग्राम की चोरी करता है। देखिए 250 ग्राम की चोरी करता है। तो ये देखिए 25 दिया 75, यानी ये हो जाएगा 100/3%। अब हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकाल लेंगे। तो P1 प्लस P2, तो P1 यहां पर 20 है, P2 100/3 आ गया, धन 20 गुणे 100/3। अब देखिए ये गुणे 100 होता है, तो ये 100 से कट गया, 20/3 बचा और ये 100, तो ये हो जाएगा 20 धन ये 120/3 और इसको आप लिख देते हैं 20 तिहाई 60, 120 180/3 और ये हो गया 60%। तो नेट प्रॉफिट उसे 60% का हुआ, यानी हमने दोनों प्रॉफिट को हम लोग इसमें ऐड कर ले रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं फॉल्स वेट वाले कुल 4 क्वेश्चन लिए हैं, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम का बाट का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 30% कम का, यानी 1000 उसको देना था, 70% ही दिया, तो ये कितना दिया, 700 ग्राम दिया। यानी यहां से जो उसको प्रॉफिट मिलेगा, यानी 300 ग्राम की चोरी करता है हर 700 ग्राम में, तो यहां से उसको प्रॉफिट देखिए मिल जाएगा 300/700। अब नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट परसेंटेज P1 यहां पर 10 है और P2 आपको 300/7 मिला, धन 10 गुणे 300/7 गुणे 100। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 30 हो गया, ये 300 है, तो 10 प्लस 330/7 और इसको आप 70 और 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400/7 और इसको आप जब काटेंगे तो 57 सही 1/7% आ गया, यानी 57 सही 1/7% इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है, ये एक दुकानदार है, सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है, यानी 10% कम ये तौलता है, यानी 90% ही देता है। ये तो भाई कुछ ईमानदार है पहले वाले लोगों से, यानी 900 ग्राम ये दे करके 100 ग्राम की चोरी करता है। तो यहां से जो प्रॉफिट उसको कम तौलने से हुआ, 100 ग्राम की चोरी करता है 900 ग्राम दे करके, तो देखिए ये 2 जीरो काट दीजिए, ये 100/9 हो गया, ये उसका प्रॉफिट आया कम वेट से।
तो नेट प्रॉफिट आपको निकालना है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो P1 P2 यहाँ पर 35 है और ये आ गया 100/9 धन 35 गुणे 100/9 गुणे 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, ये 35 135 हो जाएगा, 35 धन 135/9, 9 पचे 45 और 9 3 27 और 4 31, 315 धन 135/9। देखिए 5 5 10 हो गया, 3 1 4 1 5 और 3 1 4, 450/9, 9 पचे 45, यानी 50% नेट प्रॉफिट उसको हो रहा है। एक तो सीधे 35% ले रहा है और 100/9% जो है वो कम वेट तौल करके पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये क्वेश्चंस आपको तैयारी में किस प्रकार मदद करेंगे, आप जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा। आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।